दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फॉर्म 16 के बिना कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, यानी हाउ टू फाइल ITR विदाउट फॉर्म 16। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि 31 जुलाई से पहले पहले सभी करदाताओं को अपना ITR फाइल करना होता है। यदि कोई टैक्स पेयर अपना ITR फाइल नहीं करता है तो उसे यहाँ पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है, यानी फाइन भी उसे यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि यदि आपके पास में फॉर्म 16 आपको नहीं मिला है या फिर नहीं है तो आप बड़ी आसानी से फॉर्म 16 के बिना भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम शुरू कर लेते हैं ये वीडियो कि कैसे आप अपना फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, नौकरी करने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16 बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए फॉर्म 16 के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। कंपनियां आमतौर पर आपकी सैलरी से TDS काटती हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत कंपनियों के लिए अपने कर्मचारी को फॉर्म 16 जारी करना होता है, जिसमें काटे गए टैक्स और जमा कराए गए टैक्स का ब्यौरा होता है। ऐसे में फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी टैक्सेबल इनकम और काटे गए TDS की पूरी डिटेल यहाँ पर होती है। लेकिन मान लो आपको आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 नहीं दिया है तो कैसे आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए, तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है, आपकी जो पे स्लिप्स हैं पिछले 12 महीने की वो आपको कलेक्ट करनी है। तो आप पे स्लिप कलेक्ट करें। तो फॉर्म 16 में आपकी टैक्सेबल इनकम का ब्यौरा होता है। आपकी अपनी पे स्लिप से भी अपनी टैक्सेबल इनकम आप पता कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी टैक्सेबल इनकम पता करने के लिए सारी पे स्लिप्स कलेक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आता है फॉर्म 26 AS का आप इस्तेमाल करें। तो फॉर्म 26 AS एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें आपके टैक्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें आपकी सभी सोर्स से हुई इनकम पर काटे गए TDS का ब्यौरा होता है और आपकी पे स्लिप से पता चलता है कि आपको कुल कितनी सैलरी मिली है। और फॉर्म 26 AS आपकी सैलरी से पहले काटा जा चुका TDS दिखाता है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट से आप पता कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ने TDS के जरिए कितना टैक्स यहाँ से टैक्स आपसे काटा है। तो ये पे स्लिप और आपका जो 26 AS फॉर्म, ये दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। 26 AS आप ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। उसके बाद में जो भी आपकी डिडक्शंस हैं वो आप जोड़कर क्लेम करें। तो आप कई तरह के डिडक्शंस अपनी सैलरी इनकम से क्लेम कर सकते हैं। इनमें नॉन टैक्सेबल आइटम है जो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं, जैसे आपके हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, रिम्बर्समेंट, इन्वेस्टमेंट और आपने जो भी सेक्शन 80C यानी LIC वगैरह लिया हुआ है, म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाया हुआ है, उस सब का भी आप एक जगह एक कैलकुलेशन रख लें कि कितना पैसा आपने कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। उसके बाद में जो अन्य सोर्स हैं जिनसे आपकी इनकम है उसे भी आप जोड़ें। तो आपकी सैलरी इनकम के अलावा आपको अन्य स्रोत से भी इनकम हो सकती है। उदाहरण के लिए आपको सेविंग बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई है उसकी भी जानकारी आप अपने पास में रखें। और आपको शेयर और म्यूचुअल फंड, रेंट इनकम यानी घर जो अपने किराए पे दिया हुआ है उससे जो इनकम है आपकी वो भी, कैपिटल गेन आदि से इनकम आपको हो सकती है। और अगर ये इनकम टैक्सेबल हैं तो उसे आप सैलरी इनकम से जोड़ें। सैलरी के अलावा बाकी जो सोर्स हैं जिनसे यदि आपको किसी भी तरीके की इनकम है तो वो आप आपकी जो टैक्सेबल इनकम है उसमें इसे जोड़ें। उसके बाद में ये सारी जानकारी आप आपके पास में जब इकट्ठा हो जाती है तो उसके बाद में जो भी आपसे संबंधित फॉर्म है यानी इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है वो आप चुनें। तो अगर आप खुद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि आपके लिए सही फॉर्म कौन सा है। अपनी इनकम फाइल करने के लिए सही फॉर्म का आप यूज करें। उस ये करने के बाद में आपकी जो टैक्स देनदारी है वो भी आप कैलकुलेट करें। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पर बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है और कौन सा फॉर्म आपको भरना है, कैसे आप अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करें, वो सारी जानकारी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। तो ये सभी स्टेप्स फॉलो करने के बाद में अब आप अपनी टैक्सेबल देनदारी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वास्तविक टैक्स देनदारी पता करनी होगी। इसे पहले से जमा कराए गए TDS से आप तुलना करें। अगर आपका TDS वास्तविक टैक्स देनदारी से अधिक है तो आप टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और वहीं अगर आपकी टैक्स देनदारी जमा कराए गए TDS से अधिक है तो आपको अतिरिक्त टैक्स का भुगतान यहाँ पर करना होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से यानी इन डॉक्यूमेंट्स की सहायता से आप फॉर्म 16 के बिना भी आपका ITR फाइल कर सकते हैं। और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे जो फॉर्म 16 नहीं मिला है तो मैं कैसे अपना ITR फाइल करूं। आपकी पे स्लिप, आपका फॉर्म 26 AS, ये सब
यदि आपके पास में है तो आप बिना फॉर्म 16 के भी आपका ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर लिखें, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।